नमस्कार। जैसी पत्रिका इस समय हमारे मेहमान हैं, आपके सामने लेकर आई है आशीष शुक्ला जी को। आशीष शुक्ला जी के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको बता दूं कि अमेठी की राजनीति में बहुत ऊंचा कद रखते हैं। लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, प्रदेश सरकार में खादी ग्राम उद्योग मंत्रालय भी देख चुके हैं। तो कद्दावर शख्सियत है, सांसद किसी का रहा हो, लेकिन अमेठी की राजनीति में इनका कद कभी कम नहीं हुआ। सर, बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमें। धन्यवाद सर आपको। अमेठी का लोकसभा चुनाव हो रहा है। केएल शर्मा जी उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, आपके उम्मीदवार केएल शर्मा जी हैं, सामने स्मृति ईरानी जी हैं। क्या माहौल लग रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक केएल शर्मा के लोकप्रियता का प्रश्न है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग न जानते हों, लेकिन चुनाव लोकसभा अमेठी का है। लोकसभा अमेठी के किसी पूर्व किसी बूथ किसी जगह पे भी जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उसमें जितने लोकप्रिय, सर्वमान्य, सहज, सरल, सुलभ माननीय किशोरीलाल शर्मा जी हैं, इतना कोई प्रत्याशी नहीं। अपने जीवन का, जवानी का क्रीम पीरियड 41 साल का समय उन्होंने इस अमेठी की धरती को दिया है। तो उनकी लोकप्रियता, उनकी सरलता, उनका आत्मीय व्यवहार, बिना भेदभाव के सबसे एक सामंजस्यता के माहौल में मिलना जुलना और जिंदा दिली के साथ लोगों का काम करना, यही उनकी फितरत रही है, यही उनकी पहचान। शुक्ला जी, एक बात बताएं, सामने जो मुकाबले पे उम्मीदवार हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने भी लोकल काफी पैड बनाई। 2014 से क्षेत्र में काम कर रही, गांव-गांव गली-गली जा रही हैं, यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ अपना एक मकान भी बनाया। तो आपको नहीं लगता कि लोकल लेवल तक उन्होंने अपनी पहुंच बनाई है? कितने दिन हो गया उनको मकान बनाए? मुश्किल से 4 महीने भी नहीं हुए। राजनीति 10 साल से कर रही हैं, अगला 41-42 साल से यहाँ से जुड़ा गया है। तो उन्होंने धरती के एक टुकड़े पर महीने 1.5 महीने के अंदर सिर्फ मकान बनाया है, और अगले ने अपना प्रेम और मोहब्बत का स्थान सभी के दिलों में बनाया है 40 साल से। बहुत बड़ा अंतर। शुक्ला जी, दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि बहुत विकास कार्य करवाए गए हैं जो कभी नहीं हुआ। लोकल सड़कें नहीं बनी थी, रोजगार नहीं दिया गया था, फैक्ट्री लगाई गई। आपको बता रहा हूँ, अमेठी लोकसभा क्षेत्र को 80 के दशक में यहाँ की हालत को शायद इन भाजपा के लोगों ने देखा नहीं। सड़कों का जाल, बिजली, विकास, किस चीज की बात करते हैं? 10 साल से धोखा दे रहे हैं। कितना धोखा देंगे यहाँ की जनता को? जब गांधी परिवार अमेठी में आया था तो सड़क के नाम पर अमेठी में सिर्फ 2 सड़कें होया करती थी। अगर अमेठी विधानसभा तहसील की बात की जाए तो धम्मौर से रायबरेली वाली जो रोड है गौरीगंज से जाती थी, ये एक काली रोड होया करती थी। दूसरी काली रोड सुल्तानपुर, जगदीशपुर, लखनऊ वाली थी। गांव में पगडंडी होया करती थी, बैलगाड़ी से लोग चलते थे। तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर जाने के लिए पहले 2 घंटा साइकिल या पदयात्रा करनी पड़ती थी अपने गांव से निकलकर, और उसके बाद सवेरे शाम मुश्किल से कोई साधन होता था, अन्यथा 50% से ज्यादा लोग 35-35, 40-40, 50-50 किलोमीटर साइकिल से सुल्तानपुर जनपद होया करता था। मुकदमे के लिए या किसी भी प्रकार की आवश्यकता के लिए प्रशासनिक न्यायिक इतनी दूर जाया करते थे। शुक्ला जी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, ये वो अमेठी है जी। उस तरफ से दावा एक किया जा रहा है कि राहुल गांधी जी जब से चुनाव हारे, यहाँ आना जाना कम कर दिया, मात्र 2 बार आए 5 सालों में, तो कार्यकर्ता हतोत्साहित था। फिर उनके चुनाव न लड़ने के फैसले से जो बचा खुचा उत्साह था कार्यकर्ताओं का, वो भी खत्म हो गया। ऐसा उधर से दावा किया जा रहा है। एक मिनट देखिए, बड़ी संकीर्ण मानसिकता और विचारधारा है। राहुल गांधी देश का नेता है,
आज अपने त्याग, तपस्या, कर्म से पूरे राष्ट्र को, इस राष्ट्र की जो पहचान है विभिन्नता में एकता, जिसको भाजपा समाप्त करने का कार्य कर रही थी उसको जिंदा करने का काम किया है। विभिन्न भाषाओं, विभिन्न धर्मों का देश है, सब में कोई तालमेल नहीं है, लेकिन सद्भाव, प्रेम, समरसता और ये आशीष शुक्ला जी जो बहुत बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, हम बहुत जल्दी आप तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्ला जी एक बात और बताएं, उधर से कहा जा रहा है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो महिलाओं का मंगलसूत्र खींचकर मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? आप इस बात से सहमत हैं? इस प्रकार की बेसर पैर की बातें देश का मुद्दा और एक बीजेपी के पार्टी के लोगों का एजेंडा है अगर, तो ये उनको मुबारक हो। आज़ादी के लड़ाई के समय से आज तक जो कांग्रेस का चरित्र, व्यक्तित्व रहा है, वो मैं यही आपको बोल रहा था अभी कि विभिन्न जातियों और धर्मों के इस देश में सामंजस्यता, समरसता और भाईचारा अगर किसी ने पैदा किया है तो कांग्रेस ने पैदा किया। कांग्रेस की ये धरोहर है। आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि अमेठी सांसद स्मृति ईरानी जी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो राहुल गांधी राम मंदिर का जो जजमेंट है उसे पलट देंगे। देखिए, इस देश में, विश्व में सनातन धर्म की मूल्यों और मान्यताओं के मुताबिक ईश्वर की कामना किस रूप में है? धरती पर, आसमान में, पाताल में, जीव में, जंतु में, वनस्पति में, किस जगह भगवान नहीं? भगवान को अगर ये पेटेंट करने का काम कर रहे हैं विदेशी कंपनियों के हिसाब से, तो ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। जब ये 22 जनवरी को अयोध्या में राम के मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे, तो आसाम में जहां पर इनकी सरकार है, राहुल गांधी के ऊपर और उनके समर्थकों के ऊपर मंदिर दर्शन करने के लिए वो जा रहे थे तो डंडा बरसाने का काम कर रहे थे। तो क्या इन्होंने भगवान को पेटेंट कर दिया है कि ये जिसको कहेंगे, जो भाजपा का नाम लेगा, वो सनातनी है, बाकी सब सनातन के विरोधी हैं? ये सनातन धर्म का कितना बड़ा अपमान है, उनकी मान्यताओं को कितना संकीर्ण कर देने का विषय है। बहुत शुक्रिया। प्रियंका गांधी वाड्रा जी पधार चुकी हैं शायद, और सारे कार्यकर्ता उधर। बहुत बहुत शुक्रिया आप उनका। धन्यवाद।